नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संकल्प सांदीपनी विद्यालयों से शिक्षा का कायाकल्प। मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना से सरकारी शिक्षा का स्तर तेजी से बदला है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सांदीपनी विद्यालय योजना शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है। प्रदेश में नए सांदीपनी विद्यालयों की स्थापना आधुनिक अधोसंरचना और डिजिटल शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने दूसरे चरण में 200 नए सर्व सुविधा युक्त सांदीपनी विद्यालयों के निर्माण के लिए करीब 3660 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन विद्यालयों में आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं, स्मार्ट शिक्षण संसाधन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को एआई, कोडिंग कौशल आधारित शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। प्रदेश में 369 नए सांदीपनी विद्यालयों के संचालन से लगभग 8.5 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की बात की गई है। इन स्कूलों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों जैसी सुविधाएं सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग लगातार इन विद्यालयों के निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहा है। प्रयोगशालाओं, अतिरिक्त कक्षों, खेल मैदानों और अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी निगरानी और थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था भी लागू की जा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आधुनिक अधोसंरचना के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की उपलब्धता और नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया गया तो सांदीपनी विद्यालय प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में नई क्रांति ला सकता है। वही सामाजिक स्तर पर भी इन विद्यालयों को लेकर सकारात्मक प्रक्रिया देखने को मिल रही है और इन्हें सरकारी स्कूलों के बदलते स्वरूप के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सांदीपनी विद्यालय केवल नए भवनों का निर्माण नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और रोजगार उन्मुख बनाने का व्यापक अभियान है। डिजिटल सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, कौशल विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ये विद्यालय आने वाले वर्षों में प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षा के सुधार के लिए काम किया जा रहा है और सांदीपनी विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ रागिनी सैनी जी जुड़ गए हैं, शिक्षिका हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रागिनी जी से करूंगा। रागिनी जी, मध्य प्रदेश में सांदीपनी विद्यालय लगातार बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन स्कूलों के बनने से आधुनिक तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ये स्कूल कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? सभी को नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सांदीपनी स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका है, मैं मान रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सांदीपनी स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैंने एक नॉर्मल स्कूल को, मैं सांदीपनी बरखेड़ी में पढ़ाती हूँ। ये मध्य प्रदेश का पहला कॉन्सेप्ट स्कूल है सांदीपनी का। तो मैंने उस स्कूल में बदलाव खुद देखे हैं। मैं 15 साल से उस स्कूल में हूँ। तो जो उस स्कूल की पहले स्थिति थी और आज जब सांदीपनी बनने के बाद बच्चों के स्तर में भी और जो सुविधाएं हैं उसमें जो परिवर्तन आया है और रिजल्ट के साथ साथ बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट आ रहा है, वो सांदीपनी के अंदर जो सुविधाएं हैं उसके कारण बच्चों के अंदर आ रहा है। तो ये एक यहाँ की बात है। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जो सांदीपनी स्कूल विकसित किए जा रहे हैं, उनसे निश्चित तौर पर हमारे बच्चों का जो सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई, उन्हें जो वो प्राइवेट स्कूल में देखकर माता पिता चाहते थे कि काश हमारे बच्चों के पास भी ये सब सुविधाएं होती। आज अगर किसी भी सांदीपनी स्कूल में चले जाए तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है और बच्चे किसी भी तरीके से एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कम नहीं है। रागिनी जी, जब भी हम सरकारी स्कूलों को लेकर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि उभर करके आती है। पुरानी सी बिल्डिंग होगी, कुछ बच्चे होंगे, टूटी फूटी बेंच होगी, मेज होगी, लेकिन वो दौर अब बदला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अब तस्वीर स्कूलों की बदल गई है सांदीपनी विद्यालय से। आप सुविधाओं की बात करिए, सुविधा क्या क्या विशेष तौर पर दी जा रही है? देखिए, सारे हमारे क्लासरूम स्मार्ट हैं, स्मार्ट क्लासेस है। तो हम जो बच्चों को पहले ओरली पढ़ाते थे, आज वो हम उसको दिखा सकते हैं, हर तरह के वीडियोस दिखा सकते हैं। हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, रोबोटिक लैब है। इसके अलावा अलग से स्पोर्ट टीचर्स है, म्यूजिक टीचर्स है, डांस टीचर्स
टीचर्स है, जो ये सुविधाएं किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। स्मार्ट क्लासेस वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे का चहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी केवल पढ़ाई नहीं है, उसको वो सारी गतिविधियाँ आनी चाहिए जिसका मौका सांदीपनि स्कूल में मिल रहा है। इसके अलावा हर सांदीपनि स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग, हर स्कूल को 2-2 स्पोर्ट्स के जैसे ग्राउंड बना है, कहीं स्विमिंग पूल है, कहीं रेस कोर्ट है, कहीं हॉर्स राइडिंग का है। तो अब हम ये देख पाएंगे कि सरकारी स्कूल के बच्चे गेम्स में भी किसी से पीछे नहीं रह पाएंगे। और रोबोटिक्स में बच्चे, रोबोटिक्स है, अटल टिंकरिंग लैब है, ये तो बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। पहले बच्चा म्यूज़िक नहीं सीख पाता था, अगर अब हमारे बच्चे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो क्योंकि उसकी क्लासेस लगती हैं तो वो वहाँ पर जाकर अपनी वो जो रुचि है उसको पूर्ण कर सकता है। और पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं इनका लेवल भी एक नॉर्मल स्कूल के टीचर से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सरकारी स्कूल में इंग्लिश माध्यम सांदीपनि के माध्यम से आया है, तो जो हर पालक ये चाहता है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करे, तो जो सांदीपनि स्कूल है वो उनको मौका दे रहे हैं कि कम फीस में, क्योंकि 8 तक तो कोई फीस नहीं लगती, तो कम निःशुल्क शिक्षा 8वीं तक उन्हें मिल रही है, इंग्लिश माध्यम उन्हें मिल रहा है, और 9th के बाद भी उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में सर्व सुविधा युक्त माहौल में पढ़ रहा है। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो अगर हम एमपी मेरिट की लिस्ट देखेंगे तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ सांदीपनि स्कूल उस पर कब्जा किए हुए हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि सारी जो क्लासेस है वो स्मार्ट क्लासेस है, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वीडियोस दिखाई जाती हैं। किताब से पढ़ा देना और वीडियो के द्वारा समझा देना, इसमें कितना अंतर होता है? यानी कि बच्चा किस चीज को ज्यादा जल्दी ग्रैब कर लेता है? जो हम उसको वीडियोस दिखाते हैं, हम स्मार्ट क्लासेस पे देखिए टीचर की भी हेल्प हो गई कि हमने वहाँ पर खोला। उसके बाद जैसे मैं हार्ट हृदय पढ़ाना चाह रही हूँ, अब मैं बच्चों को कहूँ कि आलिंद से ब्लड आता है, निलय में जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है, यही मैं उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगी। या मैथ्स का कॉन्सेप्ट है या केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, तो मैं हर चीज़ के 4 अलग अलग एंगल से, आजकल 3D वीडियोज़ आ गए हैं, हम बच्चों को जब वो दिखाते हैं और वो सामने देखता है तो उसे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। और बच्चे भी, क्योंकि हम आईटी की बात कर ही रहे हैं आजकल, तो उन्हें कंप्यूटर फ्रेंडली होना ही चाहिए, तो स्मार्ट बोर्ड जब वो चलाना सीखते हैं तो बहुत सारी और नई चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी जुड़े हुए। मोहनलाल जी, बड़ी चुनौती क्या लगता है, नए स्कूलों का निर्माण या उसकी गुणवत्ता बनाए रखना? नए निर्माण की जहाँ तक बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं है, संदीपनि विद्यालय जितनी बिल्डिंग है नई, उनका फर्नीचर, उनकी फिनिशिंग है, वो बिल्कुल एकदम प्राइवेट स्कूलों से मेल खाती है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि इसी के साथ साथ गुणवत्ता मेंटेन करने के बारे में उनको बहुत लंबी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में जो आज इंग्लिश को आगे रखकर एजुकेशन दी जा रही है उसमें सांदीपनि थोड़ा सा और मेहनत मांगता है। तो इस रूप से देखा जाए तो फिर वर्तमान में जो कंपटीशन पब्लिक स्कूल से सांदीपनि का होने जा रहा है, अब या तो सरकारी स्कूल स्तर पर देखें तो उससे पहले सबसे पहले केंद्रीय जो सेंट्रल स्कूल जो पीएमसी हो गए हैं, एक तो उसमें मुकाबला करना है, और वहाँ यदि समकक्ष आ जाते हैं तो फिर ये मान सकते हैं कि हाँ, जो सपना देखा है डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने वो थोड़ा साकार होता दिख रहा है। लेकिन बच्चों को लेकर जब कहा जाता है कि सांदीपनि विद्यालय में जब उन्हें भेजते हैं तो तमाम वो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी हो रहा है और शारीरिक विकास भी हो रहा है, यानी कि जिसको कहें कि आमूल चूल, तो पूरा का पूरा विकास वहां पर, समग्र विकास किया जा रहा है। हाँ, संसाधनों को लेके तो बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण स्थिति है, क्योंकि मैंने भी ये महसूस किया है, कई बार मैंने देखा भी सांदीपनि स्कूलों में जाकर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो संसाधन एक पब्लिक स्कूल में होने चाहिए, वो चाहे कंप्यूटर लैब हो, चाहे वो ब्लैक बोर्ड को लेकर जो आधुनिकीकरण कंप्यूटराइज चीजें हैं वो है, बच्चों के लिए अच्छा पानी, आरओ वाटर लगे हुए हैं, खेल का मैदान बहुत अच्छा है, और साउंड सिस्टम जो बनाए गए हैं अब व्यापक छात्रों तक पहुंच के लिए, सेंट्रलाइज जो ये गवर्निंग जो रूम बनाया उन्होंने प्रिंसिपल के माध्यम से, ये सब चीजें एक बात तो है छात्रों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं, और नए प्रयोग करने की जो लैब स्थापित की गई है या खिलौनों के माध्यम से शिक्षा देने का जो नया नवाचार जो किया गया है, ये सब चीजें एक बात तो है, बच्चे में एक उत्साह पैदा करती हैं और उसको उस संकट से ले जा रही हैं जहाँ एक आदमी हजारों रुपए फीस देकर और पब्लिक स्कूल में सपने देखता है, वो सांदीपनि पूरे करने की ओर जा रहा है।
अच्छा मोहनलाल जी, बड़ी संख्या में सांदीपनी विद्यालय बनाए जा रहे हैं और पूरी उस पर गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन आज भी प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं क्षेत्र हैं जो इनसे अछूते हैं अभी भी। हाँ, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासकर बड़े महानगरों में तो ठीक है, सुविधाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि अभी जो भर्ती को लेकर जो थोड़ी सी ढील शासन की ओर देखने को मिल रही है, तो शिक्षकों की जो भर्ती या उनकी ज्वाइनिंग के अवरोध में जो चीजें हैं वो जल्दी से कहना चाहिए पूरी हो जाए, तो शिक्षकों की थोड़ी सी कमी अखरती है। और कई जगह पे हम देखते हैं कि बिल्डिंगों का अभाव है, या कहीं पानी का या कहीं शौचालय का, उस और भी थोड़ा ध्यान जाएगा तो शासन के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी बनेगी। क्योंकि सांदीपनी पे अब जो लोड आ रहा है, जो एडमिशन की लाइनें लग रही हैं, तो यानी आदमी शासन के जो अन्य स्कूल है उनसे थोड़ा निराश हो रहा है। यदि ये भाव पैदा हुआ तो सांदीपनी पे अप्रत्याशित लोड बढ़ेगा। और अभी जो मेरा अनुभव है, शिक्षक सांदीपनी स्कूल में जाने से कतराते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसा मानते हैं वहाँ ज्यादा हमसे मेहनत ली जाती है, इंग्लिश हमसे बहुत ज्यादा अपेक्षा की जाती है कि थ्रू आउट इंग्लिश में बच्चों से बातचीत करें, होमवर्क को लेके या क्लास वर्क को लेके भी हमसे कोई एक्स्ट्रा चाहते हैं। यानी सांदीपनी में ये तो ठीक है, शिक्षकों से, प्रिंसिपल से, स्टाफ से अपेक्षाएं ज्यादा है ताकि आउटपुट अच्छा निकले। लेकिन बात यही है कि आउटपुट यहाँ बेहतर देने में सफल भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी जो मेरिट सूची आई उसमें बहुत अच्छी संख्या सांदीपनी स्कूल के स्टूडेंट्स की थी, लेकिन बात वही आ रही है, यदि सांदीपनी में ये रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये सी पॉपुलरिटी जितनी ऊंची जाएगी उतना ही बिछो या उतनी ही वितृष्णा उन स्कूलों के प्रति बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में पैदा होगी जो अभी बिल्डिंगों से महरूम है, शिक्षकों से महरूम है, एजुकेशन के मामले में ठीक आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए चैलेंज है, सांदीपनी और अन्य जो साधारण विद्यालय हैं शासकीय, उनमें एक बेहतर तालमेल बनाया जाए और क्वालिटी दोनों जगह मेंटेन की जाए। ठीक है रागिनी जी, क्या सचमुच में सांदीपनी के जो शिक्षक हैं उन पर भार ज्यादा है? क्योंकि जैसा अभी बात कर रहे थे मोहनलाल जी की, उनसे आकांक्षाएं और आशाएं ज्यादा की जाती हैं वहां पर। बिल्कुल सही, 100% सही है। एक आम स्कूल का शिक्षक और एक सांदीपनी स्कूल के शिक्षक के कार्य में, और कार्य का जो समय है, सभी शिक्षक 7 घंटे काम करते हैं और हम लोग 8.5 घंटे, क्योंकि हमें समय से पहले जाना पड़ता है और हमारे इसमें एक मॉर्निंग मीटिंग का कॉन्सेप्ट है, इवनिंग मीटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो हमें स्कूल टाइम के आधा घंटे बाद भी उस मीटिंग के लिए स्कूल में रुकना पड़ता है। इसके अलावा डेली डायरी है, होमवर्क कॉपी चेकिंग है। और दूसरा ये बात है, जैसे कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है, क्योंकि हम जो बच्चों का चयन करते हैं वो किसी मेरिट आधार पर नहीं करते कि केवल हम अच्छे बच्चों का चयन करेंगे। अच्छे बच्चों का चयन करेंगे तो उनके साथ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे एक्सीलेंस और मॉडल में होता है, वहाँ 90% वाला ही बच्चा भाग लेता है। बट हमारे सांदीपनी में अगर 33% वाला बच्चा भी आएगा तो हम उसे मना नहीं कर सकते। अब उस बच्चे के साथ आपको 100% रिजल्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो जो मेहनत होती है शिक्षक की वो बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाती है और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी भी ये कहें, जो अभी पत्रकार महोदय ने बोला कि शिक्षक की कमी है, तो आज भी मैं मान रही हूँ कि सभी सांदीपनी स्कूल में आज भी शिक्षक की कमी है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी वो काम नहीं, उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते जो एक रेगुलर टीचर्स हैं। दूसरा, क्योंकि ये स्कूल बोथ मीडियम में संचालित है, तो आप हिंदी मीडियम के टीचर से ही अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ाने दोगे तो वो गुणवत्ता नहीं आएगी। आप चाहें तो जब मीडियम अलग है तो आप टीचर की पोस्टिंग भी अलग करिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो इसके द्वारा आप युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगे। और अभी जैसे म्यूजिक, डांस टीचर सभी गेस्ट में हैं, तो गेस्ट में उतने अच्छे शिक्षक हमें नहीं मिल पा रहे जो बच्चों को वो गुणवत्ता दे पाएं। जल्दी से जल्द इनके पद स्थायी तौर पे भरे जाएं ताकि हमारे पास योग्य शिक्षक आएं और हम जिस सपने को लेकर सांदीपनी स्कूल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं या जिनकी स्थापना की जाइए वो सपना पूरा हो सके। लोड तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही है, हम मान रहे हैं, और इसी के कारण शिक्षक आज सांदीपनी स्कूल में नहीं आना चाह रहा है। क्योंकि जब हम शिक्षकों की भर्ती हम एग्जाम के थ्रू आए थे, उस समय एक बात कही गई थी कि यहाँ पर जो शिक्षक पोस्टेड है इनकी सैलरी एक नॉर्मल स्कूल के शिक्षक से ज्यादा होगी, लेकिन उस और विचार नहीं किया गया। दूसरा ये भी कहा जाता कि आपको वहीं पर कैंपस में आवास दिया जाएगा तो आपका आना जाना बचेगा, तो आप बच्चों को बहुत अच्छा, तो उसके और भी अभी फिलहाल तो कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा कि कहीं अच्छा। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ। देखिए, सरकारी स्कूल सांदीपनी भी और दूसरे भी सरकारी स्कूल हैं जो कि सांदीपनी नहीं है, लेकिन उसी प्रोसेस के थ्रू, लगभग जितना मैं जान पा रहा हूँ उसी प्रोसेस के थ्रू आप भी चयनित हुए और दूसरे टीचर भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनकी शिक्षा का स्तर देखा जाए और सांदीपनी की शिक्षा का स्तर देखा जाए तो फिर ये इतनी असमानता क्यों है? क्योंकि दोनों का ही संचालन सरकार कर रही है।
नहीं, अभी सांदीपनी में आने के लिए हमने एग्जाम दिया था। जब फर्स्ट बार सांदीपनी स्कूल स्टार्ट हुए थे, तो सांदीपनी स्कूल में अगर शिक्षक मतलब को चयनित आना है, शिक्षकों को फिर से एक बार फिर से हमने उसके लिए चयन प्रक्रिया से होकर के उतरना पड़ा है। दी थी, जिसमें बहुत से शिक्षक क्वालिफाइड नहीं हुए थे, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था। और अब जितने भी शिक्षक सांदीपनी में आ रहे हैं वो बिल्कुल नई भर्ती आ रहे हैं। 2021, 22, 23 की जो नई भर्ती है वही भर्ती वाले शिक्षक सांदीपनी में हैं। पुराने अगर हम बात करें 98, 2001, 2002 के शिक्षक कोई भी नहीं है। वे शिक्षक हैं जिन्होंने चयनित परीक्षा क्वालिफाइड की थी, और वो भी बहुत कठिन डिफिकल्ट लेवल पर हुई थी, और उसमें मेरिट के आधार पर लोगों को पोस्टिंग दी गई थी। तो उस समय कई लोग ट्रांसफर के चक्कर में आ गए थे कि चलो आवास मिलेगा, हम वहीं पर रह लेंगे, सैलरी भी बढ़ेगी। पहले जब शुरुआती दौर में यही कहा गया था, और अब जब लोगों को मिलता है कि हमारा समय भी 2 घंटा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा बर्डन भी है, हम काम तो करते हैं लेकिन यहाँ पर 100% वजन रख के काम करते हैं कि अगर 100% रिजल्ट नहीं दिया तो हमारे साथ क्या किया जाएगा, तो एक बोझ के साथ। अब इसमें से भी कई शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो उसे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हर शिक्षक इंजॉय करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मोहनलाल जी क्या लगता है, ये जो भार अगर कम कर दिया जाए शिक्षकों के ऊपर से तो इसका परिणाम ज्यादा और अच्छा देखने को मिलेगा शिक्षा में बच्चों की? नहीं, भार तो आप कम नहीं कर सकते। अब सांदीपनी के रूप में जो आप बड़ी लकीर खींच चुके हैं, उस लकीर से पीछे आएंगे तो सरकार को विपक्षी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के इन्हें अब नया करना है, तो फिर जैसे अभी रागिनी मैडम बोल रही हैं कि नई जो भर्ती आ रही है, नई जो ज्वाइनिंग निश्चित है, जो नई भर्ती है वो उसी हिसाब से ली जा रही है कि हाँ ये सांदीपनी के लिए ही आ रहे हैं लोग बात। तो बात उसमें यही आती है कि जब आ रहे हैं तो फिर उसमें अभी आपको जब कहीं 25 या 30 टीचर चाहिए तो 25-30 टीचर होना ही चाहिए। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में विवादास्पद है कि शासकीय स्तर पे एक्सीलेंस भी है, शासकीय स्तर पर आपका ये नवोदय भी आ गया, इधर पीएमसी भी आ गया और सांदीपनी भी आ गया। अरबी शासन स्तर पे आपने स्कूल खोला है तो जो पूर्व से ही स्कूल है उसी को सबको सांदीपनी बना दीजिए ना, और सबकी क्वालिटी पे आप कहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप उसके आगे बढ़िए। अब इसमें क्या होगा कि आपने अचानक सांदीपनी खोल दिया, आप पे टीम वही की वही है जो पहले साधारण स्कूल में पढ़ा रही थी, उसमें से कुछ क्रीम आपने निकाली, वो आपने सांदीपनी रख दी। अब क्रीम निकलने से जो शेष कहना चाहिए, अगर अपन दूध की श्रेणी में इसकी व्याख्या करें तो आपने क्रीम तो निकाल ली, अब जो दूध बचा वो क्रीम रहित दूध है, यानी गुणवत्ताहीन। तो अब जो टीचर वहां रह गए वो तो गुणवत्ता और गिर गई ना। तो कुल मिला के बाद यही है कि मैं तो समझता हूँ सांदीपनी के लिए एक अलग टीम आ रही है, स्वागत है और सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन आप उधर भी ध्यान देने की आवश्यकता जो बच्चे सांदीपनी में नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार वो खतरे की ओर इशारा दे रहा हूँ। अच्छा, मैं मोहनलाल जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सांदीपनी विद्यालयों के आ जाने से हालांकि शिक्षा का बाकायदा ख्याल रखा जा रहा है स्कूलों में, लेकिन क्या लगता है कि सांदीपनी के आने से अन्य सरकारी स्कूलों से ध्यान हटता जा रहा है? हाँ, तो ये हुआ, मैं आपसे कहा ना, क्रीम आपने यहाँ ले ली ना। आप सोचिए, जो मैडम कह रही है वही मेरा अनुभव है। अपनी इच्छा से सांदीपनी में कोई आना नहीं चाहता, क्यों कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी ज्यादा है, काम का वर्डन भी ज्यादा है, बहुत बोझ। थ्रू आउट इंग्लिश चाहते हैं, जो ट्रेंड पहले से ही शिक्षक शासकीय स्कूलों के नहीं थे। अब इसमें ये है कि आप जो कह रहे हैं या मैंने मुझसे आपने जो बात पकड़ी है वो बात यही है कि कहीं भेदभाव शासकीय स्कूलों में नजर आता है। सांदीपनी से आप बेहतर जब अपेक्षा कर रहे हैं, इतनी अपेक्षाएं आपको अन्य स्कूलों से भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा है, वहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा है। अब सोचिए, एक स्कूल ऐसा है वहाँ आपको बैठने टाटपट्टी उपलब्ध नहीं है, एक स्कूल ये कि बच्चे को घर से लेने छोड़ने के लिए स्कूल की बस तक आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सब चीजें जब आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ सारे स्कूलों पे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ये हो जाए तो जो बैलेंस अब पैदा होने वाला है 2-4 शिक्षण सत्रों के बाद में, वो बैलेंस फिर शासकीय आलोचना का शिकार बनेगा, आज नहीं कल विपक्षियों का इस पर ध्यान जाएगा, और फिर वो जो मीडिया की जो टीमें हैं वो अभी भी गाँव में पहुंचती हैं। कई बार हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ स्कूल वाकई में छत नहीं है, कहीं स्कूल इतने ज्यादा स्टूडेंट हैं, एक शिक्षक 2-3 क्लास ले रहा है। तो वो सब चीजें जब तक आप एकदम समान रूप से लागू नहीं करेंगे, शिक्षक हर जगह उपलब्ध हो, संसाधन हर जगह उपलब्ध हो, तो समझ में आता शासन का दृष्टिकोण ठीक है। मैं ये नहीं कहता सांदीपनी गलत प्रक्रिया है, मैं चाहता हूँ सांदीपनी के साथ साथ अन्य स्कूलों को भी करना चाहिए, प्रतिकूलता से उबारा जाए और शिक्षकों को थोड़ा सा
सांदीपनी में तो मुझे मालूम है तनाव है, मैक्सिमम स्कूलों में टीचर्स बहुत डिवोटी होके काम कर रहे हैं, तो उनको भी यदि थोड़ा सा सुकून मिलेगा तो बच्चों को वो और अच्छी शिक्षा दे पाएंगे वो। ठीक है रागिनी जी, ये जो भिन्नताओं की बात कही है अभी मोहनलाल जी ने, क्या कहेंगे आप उसको लेकर, कितना सहमत है? 50-50% तो हूँ कि एक सांदीपनी स्कूल और एक सामान्य जो सरकारी स्कूल है उसमें फ़र्क तो है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फ़र्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि अगर हम किसी अच्छी जगह अच्छे क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे, अच्छे बोर्ड से पढ़ेंगे, तो पढ़ने की मनः स्थिति हमारी अलग होगी, काम करने की मनः स्थिति अलग होगी। एक शायद गांव का जो नॉर्मल सरकारी स्कूल होगा वहाँ लाइट नहीं होगी, आजकल ऐसा कम पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हालांकि अन्य जो सरकारी स्कूल है उन पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। सबको सब कुछ दिया गया है, लेकिन मेंटेनेंस रख रखाव, जैसे कि सांदीपनी स्कूल में गार्ड है और सफाई कर्मी है, एक नॉर्मल स्कूल में गाँव के में पियून भी नहीं है, तो अगर आपको सफाई कराना है तो किससे कराया जाए? इतना फंड भी नहीं है कि वो करा सकते, या पियून अलाउ नहीं है वहां पर। तो एक सांदीपनी स्कूल में मतलब सब सुविधाएं हैं, इसीलिए वहां पर शिक्षा थोड़ी अच्छी है। और एक नॉर्मल अगर मैं गांव की बात करूं, शहर में भी कई जगह, लेकिन उसको मेंटेन रखना भी तो जरूरी है। आपने करवा लिया एक बार बिल्डिंग, ऐसा नहीं है कि पहले जब गांव के स्कूल या अन्य सरकारी स्कूल थे तो उनको भवन के लिए पैसा नहीं मिला था, या उनको भवन बनाने के लिए सब कुछ था, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए अलग से फंडिंग होती है। तो उतनी फंडिंग उन स्कूलों को नहीं है, क्योंकि अब पूरा ध्यान सांदीपनी की ओर है। तो अगर हमें खोलना ही है तो हम सांदीपनी स्कूल खोलें। अब स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। सांदीपनी स्कूल के आसपास जितने भी 5 किलोमीटर के दायरे में जो छोटे छोटे से स्कूल थे, उन सबको अब सांदीपनी में मर्ज किया जा रहा है, और उनको बंद किया जा रहा है। जो 40, 50, 60, 70 बच्चे लेके स्कूल पहले खुले हुए थे, तो उनको एक स्कूल में मर्ज कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से उनके आसपास के स्कूल तो कर लिए जाएंगे, लेकिन वो शिक्षक कहाँ पर जाएं? और फिर मुद्दा यही आता है कि सारे स्कूल सांदीपनी करने में बहुत समय लगेगा। तो मैं तो एक मेरे हिसाब से मानती हूँ कि हम आरटी के तहत जो प्राइवेट स्कूल को पैसा देते हैं ना, अगर वो सिस्टम ही बंद कर दिया जाए, वो सारा पैसा सरकारी स्कूल में लगाओ, तो आपका बच्चा वहीं पढ़ेगा। फिर हम क्यों उसे प्राइवेट की ओर भेज रहे थे? प्राइवेट एक अच्छी सुविधा देने के लिए भेज रहे थे ना, तो अब हमारे सरकारी स्कूल में भी आप सरकारी स्कूल को ऐसे डेवलप करिए कि वहाँ पालक उन आरटीई के तहत फ्री के चक्कर में ना पढ़कर इन्हीं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि उससे सरकारी स्कूल में इतना प्रभाव पड़ा है कि यानी कि सरकारी स्कूल ही इतने अच्छे बना दिए, समृद्ध बना दिए, ताकि प्राइवेट की ओर ध्यान ही न जाए अभिभावकों का। ठीक है, समय होगा इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रागिनी जी आपका बहुत शुक्रिया, और मोहनलाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है, आधुनिक पद्धति के साथ बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सांदीपनी विद्यालयों का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण कर रहे हैं, निर्माण वहां पर कराया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।